इंग्लिश, तीनों का मिल जाए MCQ, इट मीन्स बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक, बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाए तू कहीं। देखा, फिजिक्स के कैसे मिले, केमिस्ट्री के और इंग्लिश के, तीनों को समझा ध्यान से। ठीक, जोन चैप्टर पढ़ा होगा जैसे कूलॉम का नियम, ठीक, चैप्टर कौन है 1, चैप्टर 1 कूलॉम का नियम पढ़ चुका है। ठीक है भैया, चैप्टर नंबर 1 कूलॉम का नियम पढ़ चुका है। ईमान के MCQ क्वेश्चन, इट मीन्स बहुविकल्पीय क्वेश्चन, डेली 10 क्वेश्चन के टारगेट रहे। कई क्वेश्चन? 10 प्रश्न। ठीक, प्रैक्टिस के लिए बहुविकल्पीय के टेलीग्राम तो का टेलीग्राम पर भी सेम मिले और तू का मिले, पर टाइम नहीं देना है भाई, तो टाइम का ऑप्शन ना दिए कि 10 मिनट्स 5 मिनट्स, नो, टेलीग्राम पे चैनल पे क्वेश्चन पढ़ा दें 5 मिनट का ही होता है लाइफ टाइम के लिए। जैसे 5 मिनट में अपना क्वेश्चन दर्ज करके लिए। अब तू का चाहे 5 मिनट पे करा या फिर 10 मिनट में करा या फिर आधा घंटा में करा या फिर पूरे दिन में, तो टेलीग्राम पर क्वेश्चन ऐसे हम अपलोड करके छोड़ दिए। ठीक, अपलोड करके छोड़ दे। यही सेम प्रक्रिया के पाए हुए व्हाट्सएप पर, ठीक, व्हाट्सएप पर, ठीक, यही सेम प्रक्रिया के पाए हुए व्हाट्सएप पर। बट ईमान प्रॉब्लम का होगा, ईमान प्रॉब्लम ये है पोल वाला, इसमें पोल डालने पर सही और गलत वाला ऑप्शन नहीं दे रहा, सही सही दोनों बता दे रहा है, फिर दोनों गलत गलत। ठीक, इसलिए ये प्रक्रिया इस पर गलत है, बट मैं फिर भी अपलोड करूँगा इस पर। ठीक, अगर ये पाए MCQ क्वेश्चन ना मिले कोनो बात ना, लेकिन ये पाए MCQ का क्वेश्चन 100% मिले, ये पाए तू का व्हाट्सएप पे मिले अति लघुत्तरीय प्रश्न, कौन अति लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक, कहाँ मिले? इधर से लेके तू का अति लघु, ठीक, बहुविकल्पीय तू का टेलीग्राम पे मिले और का हुआ है विस्तृत। ठीक, तीनों क्वेश्चन तू का एपाए मिले व्हाट्सएप पर। ठीक, ये संभावना नहीं, इस पर भी मिलेगा। ठीक, लेकिन अब दिक्कत एक आती है कि क्या मैं तीनों का क्वेश्चन एक ही चैनल पर एक साथ अपलोड करने पर आप क्या जान पाएंगे कि ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री का और ये फिजिक्स का। ठीक, ठीक, प्रॉब्लम अब ये आती है। तो इसके लिए क्या करना है? ठीक, इसके लिए मैं ऐसे ऊपर डालूंगा फिजिक्स, ठीक, फिजिक्स डाल के छोड़ दूंगा आगे से 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ठीक, यहाँ से ख़त्म हुआ, उसके बाद नेक्स्ट केमिस्ट्री, ठीक, इसके बाद इंग्लिश। ठीक, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक, और इसी क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे तो यार मैथ बुक बना ही दिया है, मैथ हमने छोड़ दिया। अरे छोड़ दिया तो बना ही दिया, नहीं, उस पर टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इसलिए। ठीक, हमने आपका जो क्या बोलते हैं साई बोले ठेका बोले, हमने आपका केवल 3 सब्जेक्ट का लिया। ठीक, 3 सब्जेक्ट का इस प्रकार से आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक, मैं यह जो पढ़ाऊँगा वो तो मैं हैंड राइटिंग नोट्स आपको यहीं प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहीं नोट कर सकते हैं। ठीक, उसको मैं उसमें कुछ नहीं करूँगा, बट इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप अपनी नोट्स भी कंप्लीट कर पाएंगे। नोट्स तो आपका ऑलरेडी कंप्लीट रहने वाला है। उसके बाद जो होगा
MCQ क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट रहेगा। उसके बाद जो बोर्ड पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो बड़े बड़े या फिर छोटे बड़े जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, इससे आपका फ़ायदा क्या होगा? ठीक, जैसा कि मैंने क्या बनाया था, ग्रुप। क्या बनाया था मैंने क्या बनाया था? ग्रुप। इट मीन्स समूह। ना, गलत काम, ये गलत काम है। ये काम पर्सनली तुम्हें लिए बनाए, मैं शौक ना लागू। अरे ठीक है, देखिए तो केहू के पास शेयर ना करो। शेयर ना ग्रुप में सब पैसा के थे ना ग्रुप में ना। नहीं यार, तुमका समय बताओ ना जब करेगा रहे, गलत है। ठीक, 4 ग्रुप है, 4 नहीं अभी कुछ ना करेगा। तो इस पर क्या देखा गया, अगर आप चैनल मतलब आप अगर व्हाट्सएप को दोबारा लॉगिन करते हैं तो इसमें का पूरा चैट सब कुछ क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है ना। तो मतलब इसमें से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप चैनल पर ज्वाइन रहेंगे तो आप इस पर जो कुछ पड़ा रहेगा, आप व्हाट्सएप को 2 बार 3 बार जितनी बार अनइंस्टॉल करके डाउनलोड करेंगे उतनी बार चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। बशर्ते क्या है, उसमें क्या लगेगा, नेट थोड़ा सा। ठीक, और आपको सारी चीज़ें फिर उसी प्रकार से मिल जाएंगी। ठीक, समझ में आओ कैसे काम मिले वाला है। MC क्वेश्चन तो 100% हमारी तरफ से जितना हो पाए बोर्ड पेपर के लेके, तब तक हमें लगता है कि डेली का मैं 10 क्वेश्चन का एक सब्जेक्ट से टारगेट लेता हूँ, काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद लघु उत्तरीय ये सब तो आपको मैं खुद यहाँ से तैयार करूँगा, फिर भी इसका हो सकता है मैं किताब से ही फ़ोटो खींच के भेज दूँ, या फिर हैंड राइटिंग से मैं लिख के भेज दूँ, या फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसमें। ठीक, इसमें एक चीज़ और है, इसमें आपको क्या मिलेगा, आंकिक। ठीक, क्या मिलेगा, आंकिक प्रश्न, जो सवाल होते हैं क्या मिलने वाले हैं, इसमें सवाल भी मिलेंगे। ठीक, और अगर आपको सवाल पूछना है तो सीधा आप हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए, सीधा। ठीक, सीधा आप हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए, उसका सल्यूशन उस क्वेश्चन के साथ में मैं आपके पास भी भेज दूंगा। ठीक, और अगर हमें सही लगेगा तो मैं चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा। ठीक, आपकी सारी दुख तकलीफ जितनी समस्याएं सबका समाधान किया जाएगा। ठीक, समझ में आया क्या क्या? देखो, मैं तो आप लोगों के लिए सब कुछ अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, सब तुम्हारे लिए है। ठीक, तो हमें लगता है इससे ज़्यादा और तो कुछ बेकार है। अगर आप टेक्निकल में हैं तो इतना तो जानना ज़रूरी है। और आजकल स्मार्टफोन कौन नहीं चलाना जानता, आईफोन चलाते हैं, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन। अच्छा, स्मार्टफोन और एंड्रॉयड फ़ोन में डिफरेंट क्या? स्मार्टफोन और आईफोन में डिफरेंट क्या? ओह सॉरी, स्मार्टफोन में और एंड्रॉयड फ़ोन में डिफरेंस क्या? बहुत अच्छी बात है, तुमका पता है। आज हम गवा रहे एक जगह, हमरे सुने के बाद हुआ हंसी कंट्रोल नहीं भई, हुआ बोले था स्मार्ट और स्मार्टफोन और एंड्रॉयड। ठीक, स्मार्टफोन एंड्रॉयड फोन, ये दोनों का है एक है, बट वह झगड़ा करता है हमारा स्मार्टफोन है, अब ये झगड़ा कराता है हमारा, हम कंफ्यूज हो गए। मान भैया, हमरे पास भी फोन बा, वो स्मार्टफोन बा, हमारे पास आईफोन भी बा, हमका पता है स्मार्टफोन का एंड्रॉयड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और सेम एक उल्टा करा जाए तो एंड्रॉयड का स्मार्टफोन से, स्मार्ट का एंड्रॉयड फोन से। ईमान कोनो देखो, मोबाइल के टाइप जोन होता है, मोबाइल के टाइप 3 है, आप जान लो।
मोबाइल कितने प्रकार की होती है? की कौन कौन सी? कीपैड, हाँ, कीपैड और एंड्रॉयड और आईफोन। हम तो 3 ही जानते हैं, अगर आप ज़्यादा जानते हो तो और अच्छी बात है। ठीक, देखो टेबलेट सब एंड्रॉयड में आ जाती है। ठीक, आईफोन एक बोलते हैं बहुत शानदार, नहीं है आईफोन एंड्रॉयड में नहीं आएगा। ठीक, तो मोबाइल की टाइप कितनी होती हैं? एक बटन वाली अवधि में बोले तो, दूसर का टच वाला, तीसर का आईफोन। ठीक, मतलब कि यह टचे वाला है बट एप्पल वाला और ईमान एंड्रॉइड फोन में ये नहीं पता रहा कि वह कैमरा कोने कंपनी का लाग है, कोने कंपनी से लावा है, कि आधा पार्ट पता नहीं कहाँ से लावा, आधा पार्ट बस इत बन के तैयार हो जाता। लेकिन ये एक ऐसी वहीं तक कंपनी है जो अपन सब कुछ खुद से बनावत है। यहूँ कोनो पता। और कीपैड तो पता है, बटन वाले। ठीक, फोन कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? एंड्रॉइड और आई। ठीक, S23 अल्ट्रा जो कुछ है सब एंड्रॉइड के अंतर्गत है। ठीक, समझ में आवा का तो कैसे कैसे सब कुछ पता हुए वाला बा, क्यों कंफ्यूज करे तो होए ना चाहिए, हम खुद कंफ्यूज हो गए। बताया ना तो फिर बतिया कौन सी? कौन एंड्रॉइड और स्मार्ट वर्क का भाई दोनों एक के है, झगड़ा हो गया दोनों लेकिन दोनों जनी वैसे रही, जने ना मतलब जनी रही, उनका लागत वैसे रही, बट सही है जो कुछ रहा जैसा रहा। लाओ कुछ आगे पढ़ा लिखा जाए। ये तो है कि छोटी सी इंफॉर्मेशन। देखा, आज थोड़ा और बात कर लिया जाए चैप्टर 1 से। ठीक, कहाँ से? चैप्टर 1 से थोड़ा बहुत, चैप्टर 1 से नहीं थोड़ा बहुत बात कर लीजिए। उसके बाद ईमान से जोन बार बार रिपीट वाला क्वेश्चन है, ऊपर थोड़ा चर्चा कर लीजिए। देखा, ईमान से अगर कुछ पूछा जाता है, इसे तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन के साथ है, 2-4 डेरिवेशन है और क्या बोले थे डिफिनीशन, जो एक एक नंबर में पूछा जाए। ठीक, वैसे तो हमका तो नहीं लागत कि ईमान कुछ बचा है चैप्टर 1 में, लगभग सब खत्म हो चुका है, खाली के का छोड़कर क्वेश्चन आंसर का। ठीक, क्वेश्चन आंसर का छोड़कर बाकी सब तो ईमान खत्म हो चुका है। ठीक, ईमान चैप्टर की बात करा जाए तो वैद्युत स्थिर वैद्युत की विद्युत धारा। वाह, देखो यार पार्ट 2 रखिए, पार्ट 2 रखिए। हम किसी देने में देंगे, हम लोग की रखिए ना देने नहीं यार, हमारे पास दोनों बा, मेरे पास दोनों एक के कंपनी का, मतलब कंपनी बोली थी, कंपनी समझो एक के प्रकाशन के बाद। ठीक भैया, तो पढ़ाई लिखाई हमका लागत कोचिंग में बहुत आगे चलत बा, लेकिन वही हिसाब से हमारे सोन बहुत पीछे ही, लेकिन कम बैक करा गई। ये महान चैप्टर नंबर 2 में वैद्युत फ्लक्स में हम आपका पढ़ा चुका है गॉस प्रमेय। ठीक, गॉस का प्रमेय क्या बताता है?
गॉस की प्रमेय हमें क्या बताता है? गॉस की प्रमेय बोला फाई बराबर डी ई साइन टी फाई बराबर डी डी ए, फाई बराबर डी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? डी ए कॉस थीटा। एक मिनट, क्षेत्रफल होगा यार, सॉरी 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 ई ए होता है, ठीक। गुजरे वाला कुल वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बराबर होता है, ई ए कॉस थीटा, ठीक। बात कौन चैप्टर का होता है? वैद्युत फ्लक्स, ठीक। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स में पढ़ चुका हो घन कोण, ठीक। डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। यह डी ओमेगा बराबर हुआ था 4 पाई। ये सब बातें हम जान चुके हैं, ठीक। अब हम प्रूफ करने चल रहे हैं क्या? पहली बात तो आता है वैद्युत फ्लक्स कहते किसे हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते किसे हैं? ये सवाल आपके सामने आता है, ठीक। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक। इट मीन्स फाई बराबर वैद्युत फ्लक्स Q/ε0, ठीक। क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक। देखो समझो इधर से, यहाँ कोनो आवेश है जिसके नाम हम क्यों रख दें, कोनो क्षेत्रफल, एक छोटा क्षेत्रफल मान लें, ठीक। अब ये क्षेत्रफल से देखा थी कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरत बा। एक का बोला थे, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश का, इट मीन्स जो इसके अंदर आवेश रहेगा, जिसके अंदर आवेश रहेगा उसका क्या होता है? उस आवेश का 1/ε0 गुना, ठीक। क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक। अब इसी बात को क्या करेंगे? प्रूफ। देखो अगर छोटा वैद्युत फ्लक्स रहेगा, मतलब क्या रहेगा? छोटा, अगर छोटा सा बात कर लें, क्या रहेगा? छोटा पृष्ठ रहेगा या फिर छोटा क्षेत्रफल रहेगा, तो इससे क्या निकलेगा? कम वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ठीक। ठीक ठीक ठीक। तो क्या होता है? ई डी ए, ई डॉट डी ए, अगर इसको अगले शब्दों में लिखें तो ई डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा हमने बताया था क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण था, ठीक।
समझ में आया कुछ? अभी तो हमने कुछ बताया नहीं, अब प्रूफ करने चल रहे हैं। क्या प्रूफ करेंगे? ये बराबर गॉस की प्रमेय, गॉस का नियम, सत्यापन। चलो सत्यापित करते हैं गॉस की प्रमेय। ठीक, फाइनल आंसर आपको लाना है ये। सॉरी, वैद्युत फ्लक्स नहीं रहा, ये गॉस की प्रमेय रही। गॉस की प्रमेय Q बराबर वैद्युत फ्लक्स, अगर छोटा वैद्युत फ्लक्स रहे तो DA Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसी को क्या करना है? प्रूफ। क्या करना है? प्रूफ। देखो, इसके लिए सबसे पहली बात हम जो करते हैं वो चित्र पर करते हैं। ठीक, किस पर करते हैं? हम अपने कॉपी में सही से लिखे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। देखो, ये क्या है? एक बंद पृष्ठ, इस पर हमने क्या दिया? 1 किलो कूलम का आवेश। ठीक, इससे गुजरने वाली क्या? इससे गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स, यहाँ बिंदु P है, इसके बीच का कोण है d ओमेगा। ठीक, इसको n कैप बोलते हैं। ठीक ठीक, सूक्ष्म क्षेत्रफल कौन सा है? सूक्ष्म क्षेत्रफल यानी यहाँ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, DA। ठीक, वेक्टर DA, ये क्या है? थीटा। और कुछ दूरी भी कुछ होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने r मान ली। ठीक, देखो हमें प्रूफ क्या करना है? गॉस की प्रमेय। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इस बात को समझते हैं। ओ के कारण प्लस क्यू का देखा, ओ से यहाँ से ओ से r मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओ से r मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, 1/एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r का स्क्वायर। ठीक, बल की बात नहीं, कूलाम का नियम नहीं चल रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, और अगली बात देखें, सूक्ष्म क्षेत्रफल से, यानी सूक्ष्म क्षेत्रफल यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? छोटा क्षेत्रफल माने तो क्या होगा? छोटा वैद्युत फ्लक्स यानी T5 बराबर E डॉट DA। इट मीन्स TA cos थीटा इंटू E।
ठीक, कुछ ये बातें होंगी। सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स सूक्ष्म ही होगा। ठीक, सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स छोटा क्षेत्रफल हुआ तो वहां से छोटा ही वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर बा। आगे चलिए। कहते हैं समीकरण 1 देखा, एक का समीकरण 1 हम मान लेते हैं, थोड़ा टाइम होता है। ठीक, देखा यहाँ से डी फाई, देखो समीकरण एक का मान उठा के रख दिया, के मान यहाँ। ठीक, डी फाई बराबर डी ए इंटू, सॉरी, ई का मान क्या पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसके साथ में क्या है, कॉस थीटा। ठीक, अगर थोड़ा मैं इसको और अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इस बात को मैंने आगे लिख लिया। ठीक, डी ए कॉस थीटा आर स्क्वायर इंटू क्यू। ठीक, तो अभी आपने पहले ही पढ़ा डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर घन कोण। ठीक, तो क्या बचा, डी फाई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इंटू डी ओमेगा। ये क्या पता चला हमें, सूक्ष्म क्षेत्रफल से क्या पता चला भाई, सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। हाँ, बिल्कुल। ठीक, अब अगर हमका पूरे पृष्ठ के लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या कर सकते हैं इसमें, ना नोट करो तो आगे चलिए। गॉस की परमीय है, गॉस की परमीय, साजिश करने वाले की कमी हो जानी चाहिए, लेकिन जलने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए। कोशिश करने वालों की, सूक्ष्म क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। नोट कर लिया, आगे चलिए, आगे बताइए फिर से। साजिश करने वालों की कमी हो जाए लेकिन जलने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए।
देखो समझो एक बार ध्यान से, है तो ये मुश्किल से 5 मिनट का भी डेरिवेशन नहीं है, ठीक, बट हमने इस पर इतना टाइम इसलिए दिया क्योंकि आपके समझ में भी आना चाहिए। देखिए, गॉस की प्रमेय है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी इट मीन्स कुल वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/f(0) गुना होता है, ठीक। वाह, नाइस टू मीट यू।